जी हां, लव पर आखिरकार सियासी जिहाद क्यों? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू करने की मंजूरी देने के चंद घंटों के बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार विरोध करने का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया कि ध्यान भटकाने के लिए यह कोशिश प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। ऐसे में सवाल यह कि धर्मांतरण के खिलाफ योगी के धर्म युद्ध में विपक्ष का अड़ंगा क्यों? कानून की आड़ में राजनीतिक रार क्यों? लव पर सियासी जिहाद आखिरकार क्यों? आपको बताएं, आज हमारे साथ विनोद कटियार जुड़ेंगे जो कि विधायक है बीजेपी के, साथ साथ हमारे साथ नदवी साहब जुड़ेंगे जो कि एम के नेता हैं, उमानंद कौशिक साहब जुड़ेंगे जो कि वीएचपी के नेता हैं, प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि वकील हैं, शौकत अली हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विनोद सिंह जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। तो लव पर सियासी जिहाद, यहां योगी सरकार समझा रही है कि लव से बैर नहीं, जिहादियों की खैर नहीं। मगर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इस कानून का पुरजोर विरोध के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी साफ है कि इस कानून पर सियासी कोहराम का आगाज अखिलेश यादव ने कर दिया है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। आपको बता दें कि गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक अब कानून बन चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कानून तोड़ने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस ने भी इस कानून के बहाने बीजेपी की नीति और नीयत पर शक जताते हुए सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में लोग उम्मीद करते थे भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगुनी करने कानून लाएगी। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार पंजीकृत सरकार के आंकड़ों में उन्हें रोजगार देने का कानून लाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बलात्कार रोकने के लिए कानून लाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद में गरीबों और अमीरों में फासला करके, अमीरों को बचाने के लिए, गरीबों को फंसाने के लिए जो कानून में धाराएं पहले से विद्यमान हैं उसमें संशोधन करके अपने पाप को छुपाना चाहती है। योगी सरकार दावा कर रही है कि इस कानून के बाद मोहब्बत के नाम पर साजिश रचने वालों को जेल भेजा जाएगा। धर्म के नाम पर अब खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की चिंता है और कुछ नहीं। वैसे अखिलेश से पहले संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस कानून को हिंदू मुसलमान का रंग दे चुके हैं। उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को 2022 में मुसलमान सबक सिखाएंगे। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी और आप देखेंगे कि मुसलमान पर इन्होंने जो अटैक किया है, ये इलेक्शन में यही लव जिहाद इनको खा जाएगा। आप देखिए इलेक्शन, हम जीतेंगे इलेक्शन। समाजवादी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इस मुल्क, इस उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के विरोध से साफ है कि धर्मांतरण के खिलाफ योगी के धर्म युद्ध में विपक्ष अड़ंगा लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी तो लव जिहाद की आड़ में राजनीतिक रार अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में वोटों की चिंता ने अखिलेश की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें विनोद कटियार जुड़े हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं।
ओसामा नदवी साहब जुड़े हुए हैं जो कि एम के नेता हैं, उमरान कौशिक साहब जुड़े हुए हैं जो कि वीएचपी के नेता हैं, साथ साथ प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं, साथ ही शौकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मसला अखिलेश यादव के विरोध से जुड़ा है, तो शौकत भाई जरा पहले यह समझाइए दर्शकों को कि कानून को लेकर विरोध क्यों है, क्यों नाराज हो रहे हो, क्या हो गया ऐसा? देख तिलक भाई कानून को लेके विरोध नहीं है, विरोध उस चीज को लेके है जो आप समझना नहीं चाहते हैं। देखिए रेप बहुत गंभीर विषय था, सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए था, रेप पे कानून बनाना नहीं चाहिए थे। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति तरीके से कानून बनाने। अरे जब पहले से धाराएं हैं कानून में, आप उसमें संशोधन करते, उस पे संशोधन ना करके आप नया विधेयक बना रहे, नया कानून बना रहे, आप लोगों को गुमराह कर रहे। अरे हम तो कह रहे थे, चिल्ला रही है समाजवादी पार्टी, बाकी विपक्ष भी चिल्ला रहा है कि आप रेप पे कानून बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने वाला काम, राजनीति से प्रेरित वाला कानून बनाने का काम कर रहे हैं आप। इसमें शौकत भाई कैसे गुमराह हो रहे हैं? कैसे आपके चैनल पे भी कहा है कि इनका एजेंडा कैसे है, मुझे ये कानून बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कानून बनाए, उनके साथ खड़े, लेकिन ऐसा नहीं है इनके। शौकत भाई मैं समझना चाह रहा हूं, आपने कुछ कहा, आपने कहा कि इनकी मंशा सही नहीं है, मैं कैसे मान लूं इनकी मंशा सही नहीं है और आपकी मंशा सही है? ये तो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा का मसला है, हम कानून ले आए, इस पे आप विरोध जता रहे हैं, क्यों जता रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं। देखिए तिलक जी समझने की, अब उसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा से इसको जोड़कर इस कानून को बना रहे हैं। हाँ। हम पूछना चाहेंगे कि ये महिला सुरक्षा से आपने कैसे जोड़ा? भाई एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे मैं पूछना चाहता हूं, कोई अपराधी क्या शादी करता है क्या पहले, उसके बाद अपराध करता है क्या? आप क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। कानून क्या है कि कोई लड़की अगर सुरक्षा किसको आप देना चाह रहे हैं? महिलाओं को देना चाह रहे हैं। कोई लड़की यदि जा रही है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, उस पर कानून बनाएंगे, या ये जो कानून आप बना रहे हैं उस पर ये बनाएंगे? तो मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इनसे बार बार पूछती है कि आप रेप पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं? हम तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो कानून बना रही, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? भाई या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा। आप पहले ये समझाइए ना, आप समझ नहीं पा रहे या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? सर मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में दखल दे रहा हूं। नहीं दखल अभी मत दीजिए सर, अभी आपको पूरा दखल अंदाजी करने का मौका दूंगा। एक सेकंड शौकत भाई, ठीक है सर। कानून को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर कोई साजिश ना रची जाए, मसला सिर्फ इतना है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं, लॉजिक दीजिए ना विरोध करने का। देखिए तिलक जी, हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जिस पे ये कानून बना रहे हैं वो गलत तरीके से। हम कह रहे हैं आप कानून में संशोधन कर देते, पहले से कानून में धाराएं नहीं है क्या? आप बताइए, इनसे पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायक बैठक से पूछिए, कानून में वो धारा नहीं चाहिए धर्मांतरण करने की। मालूम था कि आप लोग धारा खेलेंगे, इसलिए मैंने वकील साहब को न्योता दिया। सुन लीजिए शौकत भाई, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि इनका मकसद क्या है जिसको आपने भांप लिया, बस छोटा सा सवाल है। देखिए अब वो क्यों बना रहे हैं तो यही बताएं सबसे पहले। नहीं विरोध तो आप कर रहे हैं ना, बता दें, उनका मकसद साफ हो जाएगा। ये तो कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ है। देखो गुमराह करने वाला कानून बना रहे हैं। आज जो गंभीर विषय है उस पे कानून बनाइए, साजिश करके धोखा देकर साजिश करके शादी का मसला है, सीधी सी बात है, उससे रुक जाएगा वो ये कह रहे हैं। तिलक जी इस पे कानून नहीं है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, क्या इस पे कानून नहीं था क्या पहले से? बताइए कौन सा कानून है शौकत भाई, कानून तो बताइए मुझे। जी हाँ कौन सा कानून है? देखिए पहले से उसमें धाराएं बनी हुई हैं, 493 आ रहा हूं सर, क्यों पैरवी पे आ जाते हैं आप? समझ तो लूं, जिन्होंने पहले विरोध जताया उनसे तो समझ लूं। सर इनसे पहले हमने विरोध जताया है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको सर आप तो विरोध का झंडा क्यों इख्तियार कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन पहले शौकत भाई से तो समझ लूं क्या दिक्कत है, दिक्कत तो समझ में आए कि विरोध क्यों है। बताओ ना शौकत भाई कौन सा कानून है? जी तिलक जी मैं ये कहना चाहता हूं, ये समाज को बांटने वाली धाराएं जो आप कैसे बांटा जा रहा है समाज को? अब आए मुद्दे पे, भ्रम फैला रहे हैं, इतनी देर से आप मुझे घुमाए जा रहे थे, टोपी ट्रांसफर कर रहे थे, कैसे समाज को बांट रहे हैं शौकत भाई? फिर से दोहरा क्योंकि आवाज समाज को कैसे बांट रहे हैं? हाँ दिक्कत आ रही है, मेरे को मालूम है, समाज को कैसे बांट रहे हैं?
देखिए तिलक जी, सबसे पहली चीज ये मैं इनसे यही समझना चाहता हूं कि आप जो ये कानून ला रहे हैं उसको महिला सुरक्षा से कैसे जोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये समाज को बांट कैसे रहे आप मैं पूछ लूंगा ना विनोद जी से। अरे सुन तो लीजिए, मैं आप मुझे ये बताइए समाज को बांट कैसे रहे, सीधा बताइए। क्या बोलूंगा? अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं आपके सांसद से बुलवा दूंगा। मैं बोल तो आपके सांसद से बुलवाऊं जी, सुनना है आपको? आपके अध्यक्ष ने लाइन ले ली, आपके सांसद ने लाइन ले ली, लेकिन आप नहीं पकड़ पा रहे उस लाइन को। जो लाइन है मैं उसी को दोहरा रहा हूं, बताइए ना। समाज को बांटेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शादी कर रहा है तो इनको समस्या क्या है? ये समाज को बांट रहे हैं। ओके, विनोद कटियार जी कर रहा है तो उसके खिलाफ अभी सुनाता हूं, अभी बोल नहीं रहे शौकत भाई, शौकत भाई बोल नहीं रहे। विरोध करेंगे, लेकिन क्यों विरोध करेंगे वो साबित नहीं कर पा रहे। मैं तो इतना पूछ रहा था बस। तिलक जी एक सेकंड विनोद कटियार जी, विनोद कटियार जी एक सेकंड। वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं अपना ध्यान भटका दे, धान के लिए खड़े किसान भटक जाए, महंगाई भटक जाए। आप कहें कि भैया महिला सुरक्षा के लिए हम कानून ले आए। बोलिए, वो तो बोल ही नहीं पा रहे कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का ध्यान भटकाती नहीं है, ध्यान लगवाती है। क्या ध्यान एक रीजन है कि हम सबको बताते हैं, एक कानून बनाकर महिलाओं की रक्षा करते हैं, महिलाओं के साथ साथ में देश को बताना चाहते हैं कि अगर भोली भाई लड़कियों को अगर आपने जब जात के बाद हमसे पढ़ाने की कोशिश की तो आपका जगह समस्या को बढ़ाए जेल के बाहर नहीं होगी। परेशान मुफ्ती साहब, परेशान मत दो, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। नहीं है, ये एक रीजन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कानून बनाया है, एक शक्तिशाली कानून बनाया है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान की बच्चियां हो, और चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबको न्याय की बात करते हैं। हम एक धर्म की बात नहीं करते हैं, एक समाज की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके अध्यादेश लाए क्यों आप? ये अध्यादेश इसलिए लाए हैं कि जिस तरह से आपने ताकि बेरोजगार सवाल न करे, 1-2 सालों में, बेरोजगार सवाल न करे, ताकि आज का युवा इनसे सवाल न करे। साहब एक मिनट रुकिए साहब, एक सेकंड ताकि इनकी नाकामियों को इन पर कोई सवाल न उठाए, इसलिए ये कानून ला रहे हैं और अपना नाम अच्छा हिंदू रख लेते हैं। इसमें तो कई रखने के बाद में जब ये तो आईपीसी की कानून पहले से मौजूद है। एक सेकंड मुफ्ती साहब, शौकत भाई अगर इतनी देर से तो बोल नहीं रहे थे, अब वो बोल रहे तो हाथ खड़ा कर रहे हो तो उसको। ओके विनोद कटियार, एक सेकंड शौकत भाई, जब पूछ रहा था तब हलक से आवाज नहीं निकली थी आपकी। एक सेकंड ऑडियो नीचे। अब सुनिए ध्यान से। आपने कहा लव जिहाद, आपने कहा हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। इसमें कहीं लिखा नहीं है सर अध्यादेश में, इस कानून में कहीं आपने जिक्र नहीं किया। ना तो लव जिहाद शब्द का जिक्र है और ना ही हिंदू लड़की का। आपने कहा सर, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा, धर्म की बात नहीं करते, आप ही नहीं की है। हम ये कह रहे अगर हिंदू आप ही नहीं की है, मुस्लिम लड़की को सताता है तो उसके साथ भी वही न्याय होगा। सर ये तो सबके लिए है ना, तो आप हिंदू लड़का और लड़की कैसे कह रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू ऐसा काम करता नहीं है। हिंदुओं में अभी आज तक ऐसी कोई बात आई नहीं है, तो कानून क्यों बना दिया? जब बातें आई हैं ओके, मुस्लिम लड़कियों, मुफ्ती साहब शौकत भाई, मुझे मालूम था आप हाथ खड़े हो जाएंगे आपके। अभी जब आपके सांसद का बयान सुनाऊंगा ना तब तो आप वहां से बंगड़ा पाएंगे। रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए शौकत भाई, हो गया। मैंने पहले आपको मौका दिया बोलने का, आपने विरोध जताया, पहले मौका आपको दिया। एक सेकंड, बहुत देर से इतना बेताब हो रहे हैं मुफ्ती साहब, एक मिनट बात तो गुफ्तगू तो करने दीजिए। मुफ्ती साहब जी 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 सर, मैं जानता हूं आपका विरोध है जी, होना भी चाहिए, मजबूरी है। बिल्कुल। अब आपकी कौन सी मजबूरी है सर। सब जानते हैं। मेरी बात सुनिए, अब मुझे लॉजिकली समझाइएगा कि आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जी देखिए सर, सबसे पहली बात, जो इसको लव जिहाद कानून बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में या शरीयत में या हमारे धर्म में लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई परिभाषा मौजूद नहीं है। ये सीधे देश में शरिया कानून चलेगा? देश में शरिया कानून नहीं चलेगा, देश का संविधान चलेगा। तो संविधान की बात करो मुझसे,
तो संविधान शरिया कानून की कर रहा बात हूं मत ना मैं करो। आपसे। अरे मुफ्ती सर साहब, सुन तो लीजिए, प्लीज। सुन तो लीजिए, देश सुन के तो संविधान की लीजिए बात सर। करेंगे आज, क्यों अरे आप? सर देश के संविधान में आईपीसी की धारा 493 में पहले से मौजूद है कि क्या? अगर किसी भी तरह से कोई धोखाधड़ी करता है, कोई लालच देकर, का प्रलोभन देकर कोई किसी से झूठी शादी करता है तो उसको 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। देश में पहले से कानून मौजूद है। आप नया अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? नया कानून क्यों बना रहे हैं? क्या इसकी क्या कोई जरूरत है? मैं नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी इनसे कोई बेरोजगारी पर सवाल ना करे, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी इनसे इनकी नाकामियों पर कोई सवाल ना करे, इसलिए ये कानून लेकर आई है। नहीं तो देश में पहले से, संविधान में पहले से धारा 493 मौजूद है आईपीसी की। आप वहां पर जाएगी। मुफ्ती साहब, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस शब्द से है जो लव जिहाद है। हाँ लव तो जिहाद, हाँ मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। जी, इसमें लिखा जी। गया, आपने कहा कि लव जिहाद शब्द से आपत्ति है। मैंने तो बिल्कुल, एक बार भी मुझे इस आपत्ति शब्द का है। अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, पहली बार। अरे सर आपने आपका टाइटल किया है, उस पर सुनिए मैं बता रहा हूँ ना सर, टाइटल हाँ, सुनिए। हाँ, टाइटल मुझे मालूम है जी। मुझे क्या रखना है। जी बिल्कुल। कम से कम आपसे नहीं इतना पता करना मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे सर सुनिए हम मेरी भी बात, आपको मुफ्ती बताने साहब के सुन लिए- लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आपने अरे आपत्ति सर- जताई है, मैं आपत्ति बता रहा हूँ। आप लोगों की सुना मजबूरी दीजिए भी देख रही है ना जनता। हमारी इसका कोई नाम मजबूरी है नहीं सरकार। अवैध धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसमें धर्म परिवर्तन तो कहीं लिखा ही नहीं है। सर अवैध आपत्ति धर्म कैसे? परिवर्तन का क्या मतलब है सर? अवैध धर्म परिवर्तन का क्या मतलब हाँ है तो सर? अवैध धर्म परिवर्तन तो कहीं भी हो सकता है। नहीं आप मुझे बताइए सर, हाँ, तो वही तो अवैध पूछ धर्म रहा हूं। परिवर्तन का क्या मतलब है? मैं वही तो पूछ देखिए रहा हूँ। सर, अवैध धर्म परिवर्तन तो देखिए कहीं भी हो सर, सकता है। कोई देखिए सर, मुसलमान ये, हिंदू बन सकता है, हिंदू मुसलमान बन कौन? सकता है। साजिश के तहत जो बिल्कुल। है वो साजिश कर सकता है और शादी कर सकता है, धोखा दे सकता है। बात इतनी है। कहाँ लिखा है इसमें देखिए सर, हिंदू मुसलमान, अरे मुसलमान सर, से हिंदू शादी नहीं कर सकता? बताइए ना सर सीधे तौर पे लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और उनके नेतागण इसको लव जिहाद और लव जिहाद का नारा दे रहे हैं और इसको जनता के सामने फैला रहे हैं, तो उससे तो सीधे तौर पे सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के ऊपर आके उड़ा रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे सीधा पूछा, आपने मेरे को घुमा दिया। अजी, मैं आपसे सीधा जी, पूछ रहा हूं, बताइए। इसमें कहां लिखा? ना तो लव जिहाद लिखा है, ना तो ये लिखा है कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसके लिए नियम है, कायदे है, कानून है। अच्छा मुझे ये बताइए सर, क्या इस अध्यादेश को लाने की जरूरत थी जब हमारे संविधान में पहले से ये प्रावधान मौजूद है? मैं प्रमोद जी से वो पूछ लूंगा ना, जो आप धाराओं का सर, खेल मैं भी खेल तो रहे हैं, आपसे मैं सवाल पूछ कर लूंगा। रहा हूं ना। मैं आपसे नहीं, ये नहीं, पूछ मैं भी रहा आपसे हूं पूछ कि रहा हूं इसमें ना। आपत्ति जी। क्यों है? आपत्ति इसलिए है सर ताकि ये मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया बखेड़ा और एक नया प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चला रही आपको है। ऐसा क्यों लग हमें रहा है इस कि पर ये मुसलमानों के आपत्ति खिलाफ है? सर मुझे इस मुसलमानों के खिलाफ है सर। देखिए जिसके ऊपर हाईकोर्ट की बेंच ने जो फैसला आया है, जो ये मामला वो आया है प्रियंका और जो उसका हस्बैंड है उसके बारे में, तो आप ये देखिए कि ये सीधे तौर पे आप कहें ना कहें, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता और उनके प्रवक्तागण इसको आप जो है, बता ही दीजिए साहब, उसमें कहां लिखा है? ना तो लव लिखा ना जिहाद लिखा। मैं पूछ लेता कि लव जिहाद क्यों नहीं लिखा, तो आप बता दीजिए इन्होंने क्यों नहीं लिखा। जब अरे आप सर, कह रहे हैं कि लिख नहीं सकते धर्मांतरण ना। को लेकर, तो आपको आपत्ति क्यों है? अरे हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। अभी तो आपत्ति धर्मांतरण- जता रहे थे, अब कह रहे हो आपत्ति नहीं है। नहीं सर, मुफ्ती किस बात साहब की पैरवी आपत्ति सही नहीं है? कर पा रहे ओवैसी साहब की। आप सुनिए, ओवैसी साहब की सर। अभी देखिए पैरवी कैसे होती है। विनोद जी, ये सर विनोद जी, एक संदेशा आया। रुकिए एक सेकंड, मुफ्ती साहब हो गया। एक एक करके बात करेंगे आराम से। जी सर। फिर मैं जो है कौशिक साहब के पास जाऊंगा, फिर सबसे अंत में जाऊंगा, हमारे साथ प्रमोद जी हैं, उनसे पूछूंगा ये धाराओं का खेल है क्या और इस कानून का औचित्य क्या है। लेकिन विनोद सिंह, एक सेकंड जी। विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी एक बात बताइए, जी ब्राह्मण पूछ रहे हैं, मेरे सवाल का ध्यान रखिएगा, ध्यान से पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि इस बिल का विरोध क्यों भैया। दोबारा पूछूं सवाल, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पूछ रहे हैं विनोद सिंह, कांग्रेस कहां खड़ी है इस बिल को लेकर, कानून को लेकर? अरे समस्त देशवासी पूछ रहे हैं इन जुमलेबाजों से
देश के किसान पूछ रहे हैं, बेरोजगार पूछ रहे हैं, वो आत्मदाह को विवश महिलाएं पूछ रही हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर बाध्य हो जाती हैं आत्मदाह करने के लिए। क्यों? लेकिन कोई सरकारी मशीनरी, कोई जुमलेबाज विनोद उनकी सिंह सहायता के लिए नहीं बताओ आता ना, है। वो बताओ ना। आपस की समझ बेटियां पूछ अरे रही शाह हैं। बानू याद नहीं दिला रहा, रुको एक सेकेंड। विनोद सिंह जो पूछ रहा हूं वो बताओ। विनोद सिंह बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पूछ रहे हैं, कहां खड़े हो? की गंभीरता को, सवाल की मर्यादा को समझे। सवाल की अरे मर्यादा सर, मुझे विनोद सिंह आपसे नहीं सीखनी है। मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ब्राह्मण पूछ रहे हैं साथ हो या नहीं? उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पूछ रहे हैं। नफरत और घृणा फैलाने वाले आप क्या करते हो? पूछ रहा हूं क्या, जवाब तो दो। कहां खड़े हो, साथ हो या विरोध में हो? विनोद सिंह जी करते हैं भगवा आतंकवाद, एक नया शब्द निकाल के लेके आते हैं, भगवा आतंकवाद। और चावला जी और चावला जी विनोद एक जैसे सेकंड ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, नेता एक सेकंड सर्टिफिकेट ले लूं। देश को ये प्रेम विरोधी, ये नफरती, ये हिंसा और घृणा। विनोद सिंह आप इस कानून के पक्ष में हो या विरोध में हो? मुझे घुमा क्यों रहे हो? शौकत भाई घुमा रहे थे, मुफ्ती साहब घुमा रहे थे, विनोद जी घुमा रहे थे, अब मुझे घुमाओगे? मैं पूछ रहा हूं विनोद जी बताओ ना, विनोद सिंह बताओ कहां खड़े हो? ये देश चलेगा, कहां खड़े हो? चलेगा। कहां खड़े हो बता ये दो इनकी तानाशाही, जुमलेबाजी और समझ गया, गोष्ठीवादी से नहीं समझ चल गया। सकता। ओके, आप इत्तेफाक रखते हैं ना? एक सेकंड विनोद सिंह, हो गया कांग्रेस की लड़ाई हो गया विनोद सिंह, हो गया। आप भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की पहचान को लगातार ठेस पहुंचाने का काम एक कर रहे सेकंड, हैं। एक आप सेकंड, क्या एक देश को बना देना चाहते हैं? विनोद जी, यानी कुल मिलाकर मैं ये समझूंगा आपकी बातों के अनुसार आप लोग इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, सत्ता में आएंगे तो इस कानून को बदल देंगे, यही कह रहे हैं ना आप? अरे सर, सत्ता में आके इस कानून को नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाए, देखो फिर घुमा रहे हो, सीधी सीधी बात करो ना विनोद इनकी सिंह। मंशा केवल सस्ती, नहीं हल्की राजनीति ओके, करने की कौशिक है। साहब, कौशिक साहब ये तो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों ने एक शब्द जड़ा, लव और जिहाद, और बीजेपी कोई ने उस औचित्य एजेंडे को नहीं है आगे इस बढ़ा शब्द दिया। का। मुफ्ती साहब हाँ। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, पैनल में और भी लोग हैं, सब्र के साथ। देखिए, ये ओवैसी साहब की पार्टी का कार्यालय नहीं है, बोलिए। चावला जी 25 मई 1916 को ये भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी माना है कि लव जिहाद होता है। ये अखिला अशोकन वर्सेस नफीम समीम करके केरला का सबसे पहले केस आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था, एनआईए को जांच दी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ मुस्लिम कठमुल्ले देश की अखंडता को चूर चूर करने के लिए हिंदू बहनों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, और उनको एक हद तक इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो देश की अखंडता के लिए खतरा बन जाए। वो उच्चतम न्यायालय ने भी 25 मई 1916 को अपने आदेश में कहा था। ये लव जिहाद हमारा गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने भी माना है। आप कहां लिखा है अरे संविधान में? सर, ये लिखा है, देखा नहीं, उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि लव जिहाद, लव जिहाद कहां है? हिंदू कानून में बहनों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी भी हद तक उनका इस्तेमाल करा अब जाना इससे लव जिहाद होगा। जिहाद का लेकिन मतलब इसमें तो है कहीं लिखा ही नहीं ना उमानंद कौशिक साहब। नहीं, एक सेकंड, उच्चतम न्यायालय ने इन्होंने फिर आपके साथ चीटिंग कर दी। मैं तो निर्णय ले नहीं, रहा क्या हूं। विनोद खा के कटियार आए ने हो? विनोद क्या कटियार खा जी ने के चीटिंग कर दिया, मैं बताता हूं कैसे। नहीं, इन्होंने आपने क्या कहा खा कि के आए हो? हमारी क्या बोल रहे भाऊ हो? बहनों को एक इनके सेकंड पेट में दर्द, ये भी अभी माननीय विधायक जी ने मेरे को कहा है। पहले विधायक जी ने कहा, विधायक जी और इनकी पार्टी और उनकी सरकार ने जो अध्यादेश लेकर आए उसमें कहीं नहीं लिखा हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू बेटियों को इस जिहाद से रोकने के लिए ये कानून आया। नहीं, मैं कैसे मानूं? इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है। नहीं तो इसमें ये भी कहीं नहीं पे लिखा। इसमें ये कहीं नहीं अध्यादेश लिखा में है। चीटिंग कर दी इन्होंने आपके साथ। लेकिन बीजेपी वालों ने चीटिंग कर लेकिन दी। ये एक इनके पेट में 3-4 लोग जो बैठे हैं जिनको केवल मुस्लिम वोट की दरकार है, इसलिए तो अपना एजेंडा चला नहीं, हमारा हमने तो कहीं लिखा ही नहीं, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा तो हुआ। आप क्यों कह रहे हैं? ये हिंदू अगर लड़कियों जब को लिखा नहीं है तो बचाने आप के क्यों लिए बोल रहे हैं? इस का नाम है यूपी प्रोबेशन। मैंने पढ़ दिया सर, मैंने वही पढ़ा, इसमें कहीं नहीं लिखा हिंदू और मुसलमान, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो आप तो इनके पेट में दर्द क्यों है? तो आप अगर ये लॉ बन के आ रहा है, ये इनके फायदे का भी नहीं है, ये हिंदू के फायदे का भी है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, आपके पेट में नहीं, हमें कहां दर्द है?
हम तो कह रहे अच्छा बना, इससे भी अच्छा बनना चाहिए। आपका पहले क्या था, इसका मतलब चीटिंग कर दी। आप तो सिर्फ एक हिंदू बेटियों की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं तो इसमें हिंदू, कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें तो धर्मांतरण का जिक्र है। मैं हिंदू धर्म का नुमाइंदा हूं और उनकी नुमाइंदगी करता हूं, मैं उसको पक्ष को तो यहां फिर पर मुफ्ती रखूंगा। साहब भी करते हैं। तो करे ना करे, लेकिन ये तो बताए इसमें गलती कहां है, इसमें ये तो बताए गलती कहां है, इसमें हिंदू कहां लिखा हुआ है। एक सेकंड, अगर इसमें कहीं लिखा हुआ है तो गलत है। एक सेकंड वकील साहब, आपने सबकी दलीलें सुनी, इतनी जबरदस्त जिरा हुई, अब जरा बताइए कि आखिरकार कानून अगर था तो फिर भी ये क्यों हो रहा था, पहली बात। और अगर धाराएं थी तो क्या उसमें संशोधन नहीं हो सकता था? जो सवाल उठे, जवाब दीजिए सर। चावला साहब, ये देखिए बहुत क्लियर है, जो आईपीसी में अंडर सेक्शन 493 में जो लिखा हुआ है वो ये है, किसी के छल के द्वारा यदि कोई शादी करता है तब जो है उसके साथ ये सजा का प्रावधान है, 10 साल का है। लेकिन ऐसा देखा गया था पिछले करीब 50 सालों में, यहाँ पे मास लेवल पे एक धर्म से दूसरे धर्म में छल के द्वारा शादी किया गया है, और उस छल में का जो एक मोटिव होता था कि हम किसी भी तरह से उसको हम अपने धर्म में परिवर्तन करना, एक्चुअली इरादा ये नहीं था। अरे सर आप कानून के बारे में बताइए, आप अपने कानून के बारे में बताइए सर। आपसे जो सवाल किया जा रहा है, मुफ्ती साहब प्लीज एक सेकंड, मुफ्ती साहब एक सेकंड, आपको आपत्ति है तो मैं आपके पास आऊंगा मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब एक सेकंड, मुफ्ती साहब एक सेकंड आऊंगा, ऑडियो नीचे। वकील साहब अपनी बात पूरी करिए। कानून की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं कि जो भारतीय जो इंडियन पेनल कोड है आईपीसी में 493 में सिंपल प्रोविजन था कि कोई छल कपट से कर रहा है उसके साथ है। लेकिन जो कालांतर में ये देखा गया है कि एक मोटिव है, बहुत बड़ा साजिश है, एक धर्म का जो है ऐसा साजिश होकर के एक मास लेवल में दूसरे धर्म को मास लेवल में उसको परिवर्तन करना जो है उसको इसमें दिया गया है यूपी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। वकील साहब देखिए, इनकी आपत्ति ये है जो मैं समझ पाया, इन्होंने कहा कि 363 का भी जिक्र किया और साथ साथ 366 का भी जिक्र किया, जिसमें अपहरण की बात है, बेलहा फुसलाकर जो है इस तरह से साजिश रचकर अगर आप कुछ करेंगे अपराध तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं ये प्रोविजन है ऑलरेडी। देखिए बिल का क्या औचित्य का पहले या तो इनको ज्ञात नहीं है प्रोविजन के बारे में, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। लॉ में एक बहुत बारीक लाइन है जो इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या अपनी जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पहले इनको कानून का ज्ञान पहले ये कर लें कि इसकी जरूरत क्या पड़ी है। पहले ये इसका मिसयूज हो रहा था, अब जो है इसकी जरूरत आन पड़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नोइंगली किया जा रहा है। अच्छा, वकील साहब एक छोटा सा सवाल और फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। कोई एक ऐसा कानून पूरे देश के भीतर जो हमारे संविधान में मुफ्ती साहब पे लागू होता हो, शौकत भाई पे लागू होता हो, वो मुझ पे ना लागू होता हो, कोई ऐसा देश में कानून? देखिए इसमें ऐसा है कि ये हमारे जो भारत का संविधान है उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का दिया गया था 25 का कि कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट आप देखिए, और ये इक्वलिटी भी है, सबका राइट समान है। इसलिए ये नहीं है कि आप एक अपने आधार को बना करके रिलीजन को आधार के दूसरे रिलीजन पर आघात करें, यह हमारा संविधान नहीं करता है। हाँ। इनको ये पहले जानना जरूरी होगा। कोई आईपीसी की ऐसी धारा है जो मुफ्ती साहब पे लगे और मुझ पे ना लगे? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए इसमें जो 494 है उसमें क्लियर है, या हिंदू मैरिज एक्ट में है, इनकी जो शरीयत जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट तो सर अलग हो गया ना। मैं इस एक्ट का जिक्र कर रहा हूं जो आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग मुफ्ती साहब पे लगता हो, मुझ पे ना लगता हो। मैं बिल्कुल जो शरीयत एक्ट है जो 1937 में बनाया गया था, और ये देखिए इसके पीछे मोटिव था शरीयत एक्ट का। यदि आप देखेंगे शरीयत एक्ट का जो जेनेसिस है 1937 में, ये अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने जानबूझ करके ये बनाया था कि ये लोग हिंदुस्तानी लोग आपस में झगड़ा करें और इसके तहत बनाया। जबकि इसके पहले जो है 1947 में शारदा एक्ट था जो चाइल्ड मैरिज
एंड रिस्ट्रेन एक्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक, जिसमें हम किसी भी चाइल्ड मैरिज को जो है हम रोकते थे। लेकिन इसको गुमराह करने के लिए और एक धार्मिक कलर देने के लिए इन्होंने शरीयत एक्ट बनाया, जबकि 1937 के पहले शरीयत ठीक, एक्ट वकील नाम साहब का एक कोई सेकंड चीज एक नहीं सेकंड एक था। सेकंड, एक मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार वाकई में कानून व्यवस्था का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने लव जिहाद का शब्द गढ़ा और अध्यादेश लेकर आई। आरोप सीधे तौर पर है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पार एक बयान भी सुनाएंगे आपको, जिसको लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। तो लव पर आखिरकार सियासी जिहाद क्यों, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस कानून को लेकर सीधे तौर पर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सदन के भीतर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। एक बात, विनोद साहब, शौकत साहब, मुफ्ती साहब, हम आगे बढ़ें उससे पहले जरा कुछ कमेंट्स आए हैं, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। फेसबुक पर आए कमेंट्स में लिखा गया है, क्या समाजवादी पार्टी लव जिहाद का इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है? सवाल यह भी पूछा कि सत्ता में आओगे तो क्या इस कानून को वापस ले लोगे? सवाल यह भी पूछा गया कि शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी ने जो किया वो लव है या जिहाद? बीजेपी प्रवक्ता से पूछेगा। वैसे लव जिहाद की डेफिनेशन अलग है, जिसको लेकर बात की जा रही है। अब मेरे सवाल को विनोद सिंह इधर उधर बिना नौटंकी और बिना ये सब चीजों के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कर देंगे, फर देंगे, नहीं। एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल सीधा। आप लोग इस कानून को लेकर कहां खड़े हो? प्यार से पूछ रहा हूं, प्यार से जवाब दीजिए। कहां खड़े हो? या तो साथ खड़े हो या विरोध में खड़े हो? देखिए, साफ बड़ी साफगोई और जिम्मेदारी से तिलक जी, किसी भी महिला का किसी प्रकार उत्पीड़न हो वो पूरी तरीके से अनुचित है और उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई नियमानुसार होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी शुरू से समर्थक रही है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। महिला के सशक्तिकरण के लिए, उनको सबल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितने ठोस नीतिगत फैसले लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मूल स्वभाव को समझना पड़ेगा। नहीं, आपने कौन सा कानून बनाया? मैं समझ गया ना। आप मुझे ये बताओ कि भैया हम देश को ये कानून देकर गए और इस कानून से जो है किसी को धोखा देकर इस तरह से शादी नहीं की गई। देखिए, कोई एक ऐसा कानून देकर गए क्या? फिर मैं कह रहा हूं दोबारा,
ना शाहबानू के जमाने में मत जाना, शाहबानू के जमाने में मत जाना। पहचान छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसे ये आपको सवाल पता? धार्मिक नहीं है। नहीं, कैसे पता विरोध से? सवाल तो इसका मतलब विरोध कर रहे हो आप, कह रहे हो नैतिक है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक कैसे है? वही तो बताया वकील साहब ने। ये उन्होंने कहा कि इस कानून में गड़बड़ी क्या है वो बताओ। देखिए, हमको, आपको, वकील साहब को, विधायक जी को, सबको सजग बनाना पड़ेगा। भारत में अच्छा, आप ही ऐसा सजग है माहौल सिर्फ, बनाने का समर्थक होना बाकी सब पड़ेगा बेवकूफ बैठे हुए हैं। प्रेम और अहिंसा की भाषा बोली जाए। नहीं तो प्रेम की भाषा ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे विनोद सिंह। शाहबानू पे मत जाओ ना, मेरे को इतना बताओ कि ब्राह्मण पूछ रहे हैं आज कांग्रेस कहां खड़ी है। चलाने का काम कर रहे हैं, नहीं बताओ। देश के जायज और ज्वलंत सवालों से ध्यान भटकाने का नहीं काम बताओगे, कर रहे हैं। नहीं बताओ, अभी नहीं वकील बताओगे साहब ने विनोद सिंह, कहा- मुझे मालूम था नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे। फिर इतना बड़ा हाथ खड़ा करके कहोगे कि ये फिर वो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दोगे। हो जाएंगे। वकील साहब अपना पूछ रहे हैं कि इस कानून में दिक्कत क्या है वो बताओ, कानूनी भाषा बोलो ना। अरे सर, वकील साहब ही कानूनी भाषा नहीं बोल रहे थे। अच्छा सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ओपिनियन है, हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ओपिनियन है। अभी कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि मेयरली केवल कन्वर्जन इन द सेक ऑफ मैरिज के लिए यदि किया जाता है तो दैट मैरिज विल बी नल एंड वॉइड एंड दैट इज टोटली इलीगल। और इसको कंप्लायंस करने के लिए अभी यूपी स्टेट में ये अध्यादेश लाया गया है। और अध्यादेश इसलिए लाया गया है क्योंकि यूपी में अभी विधानसभा चल नहीं रही है। किसने कह दिया पहले से है? आप ज्यादा आप जान गए क्या? आप हमें बताओ ना कौन सी मुफ्ती साहब देखिए, शौकत भाई मुझे घुमा रहे थे, अब मैं सीधा पूछता हूँ मुफ्ती साहब, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब, फिर मैं विनोद जी आपके पास आ, एक छोटे से सवाल का जवाब। मुफ्ती जी वकील साहब हो गया, एक सेकेंड वकील साहब, आपकी कानूनी भाषा नहीं समझ में आएगी, उन्हें राजनीतिक भाषा समझ में आएगी, वो मैं समझाता हूँ। रुकिए एक सेकेंड। मुफ्ती साहब जी, आपको ये लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है सर। कैसे? अभी आप ही के पैनलिस्ट ने, वकील साहब जिस तरह से कानून की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि एक धर्म विशेष के जरिए को टारगेट करने के लिए या मुसलमानों की तरफ से हिंदू नहीं, इस कानून में इन्होंने कहा लिखा, या तो मेरे को बताओ विनोद कटियार ने लिखा कि हिंदू मुसलमान, फिर मैं इनसे कहूंगा कि आपने गलत किया। नहीं, बताओ ना कहां लिखा है इसमें? या तो लव जिहाद सर, शब्द से आपत्ति थी आपको? नो, लव जिहाद भी नहीं है। नहीं, वकील साहब ने अभी क्या कहा? दिक्कत क्या है मैं ये पूछ रहा हूं। वकील साहब ने क्या कहा था ये बताइए ना सर। आप ये क्या? अरे सर सुनिए, सुनिए सर, आप एक बात सुन लीजिए, चाहे किसी मुस्लिम बेटी के साथ गलत हो। नहीं, अभी हलाला पे 3 तलाक को नहीं जा रहा मैं। एक सेकंड मुफ्ती साहब देखिए कानून में बताओ ना, कानूनी नजरिए से बताओ कि विरोध क्यों? उसको साबित करना चाहते हैं मुफ्ती साहब और शौकत अली, आप मुझे घुमाए जा रहे हो, विरोध क्यों है ये बताओ। या तो इन्होंने हिंदू मुसलमान लिखा तो वो बताओ, लिखा कहीं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। किसी धर्म विशेष का जिक्र किया वो बताओ, किसने? कहां लिखा है इसमें धर्म विशेष? नहीं, धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया। उनके लोग, उनके पैनलिस्ट तो धर्म विशेष का जिक्र कर रहे हैं ना सर। कानून जो लिखा होगा वही बात करेंगे ना। धर्म विशेष का जिक्र तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी करते हैं कि इतने घंटों में हटा दो पुलिस और फिर उसके बाद देखो चोर की दाढ़ी याद है, भूल गए? चोर की दाढ़ी, या मैं उनकी बात मान लूं, या मैं उनकी बात मान लूं, या आपकी बात मान लूं? बताओ। नहीं, उस पर फैसला आना भी बाकी है। वो मामला जो है वो कानून बात नहीं मानेंगे, इंडियन पेनल कोड विनोद कटियार और यदि एक सेकंड कोई भी मास लेवल में हो रहा है तो ये सीधा सा सवाल है, ये तुष्टिकरण की मजबूरी है, उनकी भी है और आपकी भी है। देखिए है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुफ्ती साहब रुको, अभी सबूत दिखाऊंगा। शौकत अली नहीं बोल पा रहे ना, आपको मालूम है सबूत है इनके पास। किसी धर्म की बात नहीं होती है, किसी जात की बात नहीं होती है, और मैंने जैसे पहले कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात होती है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हमारा संविधान हम देश के नागरिकों को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, हम महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को एक अच्छे सौदा की बात करते हैं। नहीं रोक सकते किसी को। हम देश को बांटने की बात नहीं करते हैं, हम देश को बनाने की बात करते हैं, हम प्रदेश में भाईचारा पनपाने की बात करते हैं, हम भाईचारा बिगाड़ने की बात नहीं करते हैं। कौशिक जी, आप सब लोग करते हैं। ये विरोध करने के लिए हो रहा है, लग रहा है आपको ऐसा? केवल और केवल विरोध करने के लिए। मैं तो पहले से ये कहना चाह रहा था आपको,
इनको कुछ नहीं पता, ना कानून के बारे में पता, ना ये कुछ बोल पा रहे हैं। केवल इनको विरोध की राजनीति करनी है, इसलिए ये सब यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना आप इनको लोगों का एजेंडा आगे बढ़ा रही नहीं बढ़ा रही बीजेपी? नहीं, कहा हमारा एजेंडा कहाँ बढ़ रहा है? किसका एजेंडा है? ये केवल और केवल जो बच्चियों के साथ में धोखा हो रहा था उसको रोकने के लिए किया गया है। और जो मुस्लिम लड़के हाथ में कलावा पहन के तिलक लगा के और राजूद्दीन से राजू बन के और राजा बन के जो हिंदू लड़कियों के साथ में षड्यंत्र करके उनके साथ में उनका शील भंग करते थे, उनको रोकने के लिए ऐसे कठपुतलों को रोकने के लिए किया गया। ये आप लोगों का एजेंडा है या आपका झूठा प्रोपेगेंडा है? हमारा एजेंडा ऐसा नहीं है। आपका एजेंडा हमारा नहीं। एजेंडा है आपके हमारी एजेंडे बेटियां में नहीं चली सुरक्षित रहें। सरकार। और ये लव जिहाद के जैसा कानून, ये कुकृत्य इस देश से उखड़ कर फेंकना चाहिए। और जैसे यहाँ की उनकी पैरवी कर रहे हैं, नाम से ओबामा है और काम से भी ओबामा ही है। नहीं, नाम से और काम से ओबामा का मतलब क्या? क्या वही तो काम कर रहे हैं? क्या ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं? नहीं तो आप ये देश को बांटने का छलावा कर रहे हैं देश के साथ में, देश के छलावा कर रहे हैं देश के साथ में। आप एजेंडा चला रहे हैं। कानून में आप बता दीजिए इनके पेट में कीड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों चिरमिराट लग रही है इनके? बताओ मुफ्ती साहब, बताओ ना। इस कानून में कहां पर लिखा हुआ है कि ये हिंदू लड़कियों को रोकने के लिए मुसलमान बेटियों के साथ में नहीं है? इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर मुसलमान बिटिया के साथ में षड्यंत्र से कोई इस तरह का व्यवहार होगा तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें कहां पे लिखा हुआ? अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो इनके तो विरोध, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको बोलना है कि योगी जी ने जो कर दिया उसको विरोध करना। कल ऑडियो ये कहने लगे आपका प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है ये। मुफ्ती साहब, हाँ तो है ना, आप रोक लो ना, बन गया ना, रोक लो आप। मतलब आप मान रहे नहीं आपका एजेंडा है? तो है ना, हम अपनी अभी तो आप मना कर रहे थे आपका एजेंडा नहीं है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और महिला नहीं, आपने अभी मना किया, एजेंडा हमारा नहीं है। अरे महिला की सुरक्षा को साथ लीजिए। महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, इस देश की नारियों को सम्मान दिलाने के लिए, उनके षड्यंत्र ना हो, उनके साथ में धोखाधड़ी ना हो, उसको रोकने के लिए हम ये कानून लेके आए हैं। और जिनके पेट में दर्द है के साथ आप लोगों ने करी थी, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सबके आपने कैसे तय कर लिया? आपने कौन सा जन संग्रह करवा लिया? और इसलिए एक सेकंड मुफ्ती साहब जी, आप सोच लीजिए जो हुआ है अब वो नहीं होने पाएगा। मुफ्ती साहब को साथ दीजिए। कौशिक सरकार नहीं, कौशिक साहब ने पूछा मुफ्ती साहब आपसे, उन्होंने कहा कि मुझे आपत्ति बताओ, इसमें कहाँ आपत्ति कहाँ है? मुफ्ती साहब वो बताओ आपत्ति। नहीं, वो सुन लिया उन्होंने। एक सेकंड, उनका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं सुनना चाह रहा हूं। मुस्लिम बिटिया के साथ में कहां पर लिखा हुआ कि मुस्लिम बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा, केवल हिंदू बिटिया के लिए ही ये कानून लेके आए। बोलो मुफ्ती साहब, साथ ले लो कौशिक जी के। बोलो मुफ्ती साहब। बोलिए सर। जी सर, वो पूछ रहे कहां लिखा है कानून में? देखिए सर, मैं कानून में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग सीधे तौर पे हमला कर रहे हैं और अपनी बात ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है जो आपको पीड़ा देगा, आपका पारा 107 तक पहुंचाएगा। ये पीड़ा, ये सच्चाई है और ये आप भी जानते हैं। और ये इसके लिए फाइनेंस करते हैं, आप इसके लिए फंडिंग करते हैं, विदेशों के लिए फंडिंग आती है, आप इसके गवाह हैं। और मैं इसके साक्ष्य दे दूंगा, मैं इसके साक्ष्य दे दूंगा आपको। ऐसे बैठ के फर करने से कुछ नहीं होता। ये सच्चाई है और इस सच्चाई क्योंकि ये सच्चाई है इसलिए मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, खत्म हो रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। अन्यथा आप यहाँ पीपी नहीं करते बैठ के। कहीं नहीं लिखा, ना कोई फंडिंग होती है, ना हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कार्य चलाया जाता है। ये सब झूठ है, या आप लोगों की तरफ से इस्लामोफोबिया है मुसलमानों के खिलाफ। ओसामा जी, आपको जब जानकारी नहीं होती है किसी कानून की तो उस पर बहस नहीं करते हैं। अच्छा, एक सेकंड पूरी जानकारी लेके आए रहिए। एक सेकंड, हर मुद्दे पर मुद्दे की गंभीरता को समझिए। एक सेकंड, देश सम्मान की बात है, एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए, एक साथ बात करनी चाहिए। शौकत भाई, सारे धर्मों को एक साथ करना चाहिए और अच्छे काम की तारीफ होती है, बुराई नहीं होती है। शौकत भाई, अच्छे काम की तारीफ होती है। हाँ, मनीषा वाल्मीकि के साथ आपकी सरकार ने क्या किया? अच्छे काम की तारीफ करना सीखिए, बुराई करने से बुराई हो जाती है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैंने दबाया नहीं है ऑडियो, हो सकता है तकनीकी वजह से दब गया हो। आपका ऑडियो दबाया नहीं है मैंने, मैं माफी भी चाह रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ऑडियो की, थोड़ी सी समस्या आ रही है। अभी दोबारा से कनेक्ट करूंगा आपको। एक सेकंड। शौकत भाई, ऑडियो आ रहा है ना आपको? तो आ रहा है सर, ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरा? हाँ मुफ्ती साहब, आ रहा है। तो थोड़ी सी समस्या आ रही थी, आपका ऑडियो दबा हुआ था। एक सेकंड। शौकत अली साहब, एक बयान सुनाना चाहता हूं।
बयान वैसे है 2-3 दिन पुराना है। ये सुनाइए ध्यान से सुनिएगा बयान। सुनाइए सुनिए जरा। कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी और आप देखेंगे कि मुसलमान पर इन्होंने जो अटैक किया है, ये इलेक्शन में यही लफ्ज़ जिहाद इनको खा जाएगा। आप देखिए इलेक्शन, हम जीतेंगे इलेक्शन। समाजवादी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इस मुल्क, इस उत्तर प्रदेश के अंदर। अब शौकत भाई मुझे यह समझाओ कि इस कानून में कहां लिखा है, एक तो लव जिहाद और एक मुसलमान। इन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं उन पर सीधे तौर पर एक किस्म से ये आहत है। मैं समझना चाह रहा हूं ये कैसे आहत है। आपके सांसद महोदय बोल रहे हैं, आपने मुसलमानों से कैसे जोड़ दिया? तिलक जी बिल्कुल, आप सुन लीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा और आराम से सुनिएगा। आदरणीय विधायक जी भी सुने, वकील साहब भी सुने और कौशिक साहब भी सुने, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सुनने में। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पहले मुझे जी पहली चीज तो इसमें यह बता दीजिए कि सांसद जी ने यह कहां कह दिया कि हम कानून का, ये जो लव जिहाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध किया उन्होंने। कानून की बात नहीं की, सबसे साफ तौर पे सुन लीजिएगा। कानून की बात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुन लीजिए, अब टोका टाकी करेंगे। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, अरे सुन तो लीजिए, सारी चीजें बता देंगे। फिर दोबारा ऑडियो रिप्ले कर दो। उन्होंने कहा लव जिहाद खा जाएगा, मुसलमान खा जाएगा। सुन लो, नहीं हम ये करें, आप जिहाद के बारे में बता रहे हैं, मुसलमानों के विरुद्ध कैसे का दर्द मैं थोड़ा छोटा और सा सवाल है, अगर सुनना चाहेंगे तो शौकत भाई, तिलक जी, ये आप लोगों की जो तुष्टीकरण की मजबूरी है ना शौकत भाई, मैं वो मजबूरी बता रहा हूँ। आखिर विरोध का मजबूरी क्या है? विरोध की मजबूरी यही है, कोई तुष्टीकरण मजबूरी नहीं, यही मजबूरी है। अरे तिलक जी कोई सुनना नहीं चाहेगा मुझे लगता है। अब तिलक जी यदि आपको बोलना है तो मैं 15 सेकंड और इंतजार कर ले रहा हूं, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। ऐसा है आपका जवाब एक पिटा है। एक सेकंड शौकत अली, अरे सुनेंगे तब आपको विधायक जी समझ में आएगा कितना घिसा पिटा है। कुर्सी हिल जाएगी धीरे से आपकी, सुनेंगे दर्द बहुत होगा, अपनी कुर्सी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपनी कुर्सी बचाओ, हमारी कुर्सी बची हुई है, चिंता आप हिलाते हैं, चिंता आप करिए, हमारी चिंता मत देखिए। कुर्सियां हिलाते हैं, हमारी कोई कुर्सी नहीं हिलाता है, हम लोगों हिलाते हैं। और यही एक रीजन है कि आपको 47 पे लाके पकड़ा कर दिया, अगली बार 30 पर हो जाओ। तिलक जी क्या बोलने का मौका मिलेगा? शौकत अली मैंने रोका नहीं आपको, आपके पास जवाब है तो दीजिए ना। मुसलमान कहां लिखा है? टोका टाकी आपके सांसद बोल रहे हैं, बोलिए ना प्लीज। देखिए उन्होंने उस कानून पे लेके टिप्पणी नहीं की। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बार बार लव जिहाद, और विधायक जी भी बोल रहे थे, कौशिक साहब भी बोल रहे थे, वकील साहब भी बोल रहे थे, जो ये बोल रहे थे हमने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इनको खा जाएगा। यानी मैं मान लूं, अरे यानी शौकत भाई आप ही के मुताबिक आप लोग सिर्फ लव जिहाद शब्द से आपत्ति जता रहे कानून से। तिलक जी मैं मान लूं, सुन लीजिए, हम लोगों पर जो आरोप हमारे सुन तो लीजिए महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए, थोड़ा पूरी बात तो सुनने कहने दीजिए, आप बीच में टोका टाकी करने लगते हैं। अब देखिए रही बात कानून की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम इस कानून का विरोध करेंगे। हम साफ तौर पे कह रहे हैं यदि कानून में खामियां हैं पूरी तरीके से इसका विरोध होगा। अब देखिए खामियां कहां आती हैं, वकील साहब बहुत अच्छे सुन, अरे मैं बता रहा हूं, अरे महाराज सुनेंगे, धैर्य रखे ना। देखिए अब ये हमारे एक मित्र हैं, विधायक जी सुनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज, हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह, वकील साहब आप सुनिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए जरा मुझे वो विवाह करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? भाई एप्लीकेशन डाली होगी ना पहले से कि विवाह करना है मुझे, धर्म परिवर्तन नहीं कराया कहीं। उन्होंने नाम बदल के विवाह किया था, कानून के दायरे नाम बदल के विवाह किया था। सुन लीजिए, आपका नाम शौकत अली बताया था ना सुन, मिश्रा जी अरे सुनेंगे महाराज, सुनेंगे महाराज, अब विधायक जी को दिक्कत क्या है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है महाराज, आपको जानकारी नहीं है, राम श्याम और घनश्याम कहते हैं, उससे आपत्ति है, आपको आपत्ति है, इसी चीज से आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को इसी चीज को सुनिए, इससे आपत्ति है। आपको समस्या ये है, हम इसी चीजों का विरोध तिलक जी कर रहे हैं। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि हमारी बीवी भी हिंदू है, हमने भी शादी की है, हमने क्या छुपाया बताइए जरा। तुष्टीकरण की राजनीति है ये कानून के दायरे में सुनिए, हम सम्मान करते हैं। मैं आपको बता दूं, वकील साहब सुनिए, एक सेकंड विधायक जी, एक सेकंड शौकत भाई आप मेरी बात सुनो। आपने बहुत अच्छा एक बात कही, मैं पर्सनल लाइफ में किसी की नहीं जाना चाह रहा। आपने कहा कि मैंने भी हिंदू परिवार में शादी की। आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपना नाम
शौकत अली बताया होगा, शौकत अली बताया था ना, बाकायदा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट। मैं आपको किसी ने रोका? मेरी एक बात समझिए, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक छोटी छोटी बात करते हैं ना। आपने ये बोला कि मेरा नाम शौकत नहीं, तिलक जी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं मेरा नाम शाहिद है, आपने ये कहा था, आपने नहीं कहा था ना। मुझे सिर्फ 15 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता दूं। देखिए समस्या क्या है, ये जब इस कानून बनाने की चर्चाएं चली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर जब विचार विमर्श कर रहे थे, तो एक लखनऊ में घटना हो गई थी, बड़ी घटना थी, महाराजगंज से एक महिला आ गई थी, तो इसमें बहुत गंभीरता से विषय चर्चा हो रही थी। लेकिन उसी के कुछ दिन पहले कानपुर में घटना हुई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे विश्व हिंदू परिषद के नेता, जितने भी शाहिद बोल के शादी की, बवाल मचा। आपने ये कहा था कि मेरा नाम शाहिद कपूर है, आपने ये बोला था मेरा नाम शौकत अली नहीं शाहिद कपूर है। आप सुनिए ना, मैं बता रहा हूं उसी चीज पे आ रहा हूं। देखिए समस्या क्या है, इनको उस चीज से दिक्कत नहीं है, इनको समस्या थी कि माहौल बनाना कैसे भटकना। वो शाहिद कपूर बता रहा है या शौकत अली बता रहा है, उससे भी इनको समस्या। आप देखो सबसे बड़ा उदाहरण है समस्या, सुनिए ना महाराज, शौकत भाई को किसी ने नहीं रोका, अब ये कानून आने से कैसे रुक जाएगा कोई? सुनिए ना महाराज, मुफ्ती साहब बताइए ना, शौकत भाई को किसी ने रोका क्या? करते हैं वकील शादी हुई ना, वकील साहब सुनिएगा, जब कोई आप डॉक्यूमेंट्री साइन करते हैं या कोई पेपर लगाते हैं, शौकत भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होता? नहीं लगा देंगे। सैफ अली खान को किसी ने नहीं रोका। आप देखिए सैफ अली खान पे पहुंच गए, फिर अमीर खान पे पहुंच जाना नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह। क्या गजब का खेल है। हमारा जो विरोध है, जो अपना नाम परिवर्तित करके किसी महिला को फंसाते हैं, उसका विरोध है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप धर्म के खिलाफ नहीं है, इस समाज के खिलाफ नहीं है, हम देश के सम्मान की बात करते हैं। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिए कि किसी को गलत तरीके से अगर फंसाया जाएगा तो उसकी जगह एक सेकंड प्रमोद जी एक बात बताइए, एक सेकंड। मुफ्ती साहब ओवैसी जी से पढ़ के आइए, कानून ओवैसी बताएंगे। अगली बार आना तो एक सेकंड मुफ्ती साहब, वकील साहब एक बात बताइए मुझे, ये कानून बाकी कानून से अलग कैसे है? कैसे अलग है? सुन तो लीजिए। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। सर मैंने ये पूछा कि ये कानून दूसरे कानून से अलग कैसे है? जिन तमाम धाराओं का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें भी तो यही सब चीजें हैं। देखिए, या तो ये समझ नहीं रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जो बार-बार नहीं पा रहे, कैसे शादी करेंगे वकील साहब? तिलक जी, इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि एक व्यक्ति यदि शादी करना चाहता है दूसरे धर्म में तो अप्लाई करेगा ना वो, और अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है बताइए आप? इसमें कुछ अलग थोड़ी कर दिया गया। बोल रहा है कोई कानून की, और बता दो सुन के लो। इनको तो वकील साहब भी ना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे। वकील करना, ये जो रिपोर्ट आ रहा है कि एक महीने के अंदर में 100 से ज्यादा केवल धर्म परिवर्तन करके और उसको शादी की गई है, उसमें वो पहले शादी किया गया, छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को, बाला फुसला के लड़कियों को इस तरह से परिवर्तन आप जो कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ड्यूटी बनता है सरकार को कि उस पर एक कानून लाए, सख्त से सख्त कानून लाए। इसीलिए सरकार ने इसको सख्त पालन करने के लिए 10 साल से ज्यादा सख्त की सजा दी है। 28 में से 10 राज्य ऐसे हैं, और ये इस तरह 28 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ है। कर करके विनोद सिंह, एक सेकंड प्रमोद जी, एक सेकंड। 28 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ है। अब ये लेकर आए तो दिक्कत क्या है? विनोद सिंह जी, क्या दिक्कत है? देखिए तिलक जी, सवाल है महिला की सम्मान, महिला की सुरक्षा के लिए बात इससे नहीं होता, और इसका राजनीतिक हल नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी का जो षड्यंत्र है, यहाँ जुमलेबाजी कहां से आ गई? नियमों का दुरुपयोग है, कहां नियम? अपने विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसका दुरुपयोग करने का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मतलब शौकत अली पे लव जिहाद का केस चला देंगे वो? हैं आपके दर्शक, क्या गजब बात कर रहे हो? देखिए मतलब शौकत भाई पे लव जिहाद का केस चला देंगे वो? लव जिहाद हो, मैंने आपसे पहले पूछा कि ब्राह्मण पूछ रहे हैं, आप विनोद सिंह का खड़े हो, आपसे जवाब नहीं। आप घुमाए जा रहे हो।
तिलक जी एक बात अन्याय होता है। अरे अन्याय तो वही तो पूछ रहा हूँ ना साहब, या तो ये बोल दो। मैं मुफ्ती साहब, शौकत साहब और विनोद जी, आप तीनों से पूछ रहा हूँ, सत्ता में आएंगे तो ये कानून वापस ले लेंगे, मैं मान लूं? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सत्ता बहुत में आएंगे, एक बात कहना चाहूंगा कि ध्यान किसी भी बहुत बेटी के साथ अगर कोई ऐसा कार्य होता है, उसके साथ छल होता है, कपट होता है, उसको लालच देकर या उसको किसी भी तरह से किसी भी धर्म के लड़के के जरिए राजनीति करते हैं, कोई ऐसा उनको शिकार ठीक करने का काम करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए सर कि आप किसी भी धर्म पर, किसी धर्म विशेष पर धर्म का जिक्र किया होता मुफ्ती साहब तो मैं बात करता ना, आप लोग उसे धर्म से जोड़ रहे हैं, इसमें कहीं धर्म का जिक्र किया ही नहीं है। कहिए कि ये कानून बहुत अच्छा है, हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बोलिए। कौन स्वागत करते हैं? कानून अच्छा कानून है, स्वागत करिए। आपके साथ का विकास की बात है। अरे भाई इसमें कहीं कोई धर्म की बात तो है नहीं, किसी जात नस्ल की बात है नहीं। अच्छा फाइन, 10 सेकंड सबका ऑडियो नीचे। 1 सेकंड कटियार साहब 1 सेकंड कौशिक जी, आपके एजेंडे में कामयाब हुआ कि नहीं बीजेपी वाले? नहीं अभी है, अभी एजेंडा है, ये वाला एजेंडा पूरा हुआ कि नहीं? लव जिहाद वाला जो इनको और पेट में मिर्ची लगेगी इनके। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच। यानी आप ही के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लव पर सियासी जिहाद आखिरकार क्यों और कब तक, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया